हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज लामिया नसीम। यू आर वाचिंग वेल एकेडमी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं फिर से दो क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ। दो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन से अलग होंगे, नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बट उससे पहले अगर आप पूरा मॉड्यूल फॉलो करना चाहते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, मशीन डिजाइन, पूरा मैकेनिकल मेरे साथ मिलकर कवर करना चाहते हो विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विद डाउट क्लैरिफिकेशन, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप कांटेक्ट करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन कर दिया। अब मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। बोल रहा है, अ बीम ABCD इज हिंज्ड एट D and supported by two spring at A and B as shown in the figure. फिगर आप देख ही चुके हो। The beam carries a vertical load P at C. The stiffness of the spring A is 2K and B is K. The ratio of the force of spring at B to that of spring at A is. Okay, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। आपको दिया हुआ है 1/3 होगा, आपको दिया हुआ है 1/4 होगा, या 1/2 होगा, या 1 होगा। ये आपको चार ऑप्शन दिए हैं, आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अब पूछ क्या रहा है आपसे, बोल रहा है ये जो स्प्रिंग ए है ना, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K है, और ये जो स्प्रिंग बी है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब इन्होंने सी पर एक लोड P लगाया है। जब आप इस P लोड लगा के इस बीम को ऐसे पुल करोगे तो इस बीम की जो डिफ्लेक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये बीम अगर हम लोग इमेजिन करें तो इस P लोड की वजह से कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है जब ये बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही होगी तो यहाँ पर स्प्रिंग में कुछ स्प्रिंग फोर्सेस आ जाएंगे ना, तो वो स्प्रिंग फोर्स का आपको रेशियो बताना है। ए पर स्प्रिंग फोर्स का रेशियो अपॉन बी पर स्प्रिंग फोर्स का रेशियो। अब वो आप कैसे निकालोगे, फिर से आप प्रीवियस वीडियो को थोड़ा सा सोचो। वहां पर आपको पता था, जो मैंने टिम्बर और स्टील बार वाला आपको क्वेश्चन कराया था, जब आपने इस तरीके से 45 किलो न्यूटन के वेट की वजह से उसको पुल करा था तो जितना डिफ्लेक्शन टिम्बर में आया था उतना ही डिफॉर्मेशन बार में आया था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो स्प्रिंग फोर्स होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं ए के लिए स्प्रिंग फोर्स, तो आप बोलोगे स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू ए में होने वाला डिफ्लेक्शन। ओके, कि कितना डिफ्लेक्ट करी स्प्रिंग। अब मैं आपसे पूछूं कि स्प्रिंग फोर्स बी में कितना होगा, तो आप बोलोगे बी का स्प्रिंग कांस्टेंट ले लीजिए, बी स्प्रिंग का, फिर उसमें आने वाला जो भी डिफॉर्मेशन होगा। ये फॉर्मूला कॉमन है स्प्रिंग फोर्स के लिए, ये हमें पता है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये और ये तो हमें पता है, ये वैल्यू नहीं पता है, एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू नहीं पता है, तो उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है ये जो बीम आपको दी गई है ये जितना नीचे डिफ्लेक्ट करेगी उतना ही इसमें स्ट्रेचिंग आएगी। ओके, जितना ये बीम नीचे जाएगी उतनी ही तो आपकी स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, तो जितनी स्प्रिंग स्ट्रेच होगी वही आपकी एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इतनी वैल्यू जो है ना, अगर मैं स्प्रिंग ए के लिए देखूँ तो ये आपका होगा एक्स ए। यहाँ से यहाँ तक ये जितना नीचे आया ना, अगर आप एक पॉइंट को कंसिडर करो, सपोज करो दिस पॉइंट इज 1 एंड दिस पॉइंट इज 2, तो ये 1 से 2 का जो ट्रेवल डिस्टेंस है ना, उतनी ही स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग हुई होगी। ओके, अब आप बी पे जरा देख लो, अगर ये बी पे मान लो ये ए है और यहाँ पर मान लो ये बी है, अगर इतना डिफ्लेक्ट हुई है बीम तो जो स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग हुई है वो इतनी हुई है एक्स बी। ओके, एक्स बी जितना आपका होगा उतनी ही स्ट्रेचिंग स्प्रिंग में हुई होगी। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये आपका बन गया सिमिलर ट्राइंगल। ओके, ये आपका क्या बन गया, सिमिलर ट्राइंगल। अब सिमिलर ट्राइंगल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें ये डिस्टेंसेस पता है, ए है, ए है, ए है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स ए अपॉन 3A इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स बी अपॉन 2A। तो हमें क्या निकालना है, स्प्रिंग फोर्स का रेशियो निकालना है। तो अगर आप रेशियो देखोगे तो ये हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स का रेशियो एट ए और स्प्रिंग फोर्स एट बी इज इक्वल टू 2K अपॉन K इंटू एक्स ए अपॉन एक्स बी। अब एक्स ए अपॉन एक्स बी अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स। ओके, 3/2 टाइम्स, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 3/2 बचेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्प्रिंग फोर्स एट ए अपॉन स्प्रिंग फोर्स एट बी इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3/2, तो आपको मिलने वाला है सिर्फ 3। अब जरा आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, आपसे रेशियो पूछा था, ए अपॉन बी का रेशियो नहीं पूछा है, आपसे रेशियो पूछा है बी अपॉन ए का, तो इसको जस्ट आप रिवर्स कर दो, स्प्रिंग फोर्स एट बी अपॉन स्प्रिंग फोर्स एट ए, तो ये हो जाएगा 1/3 आपका फाइनल आंसर।
ओके मुझे ऐसा लगा कि A/B का पूछा है, बट इसमें पूछा गया है B/A का, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1/3 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में छोटा सा भी कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, मैं वहीं पर आपका डाउट क्लियर करा दूंगी। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। बोल रहा है अ प्रिज्मेटिक बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर and E is equal to 200 gigapascal is fastened between two rigid wall A and B, डायग्राम आप देख सकते हो, and are subjected to load as shown in the figure। जो भी लोडिंग हो रही है वो सारी चीज़ें डायग्राम में मेंशन कर दी। सिर्फ आपसे पूछ रहा है ये जो सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट पे कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगी, वो रिएक्शन आपको बतानी है कितनी होगी। ओके देखिए इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से डील करते हैं, आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ओके इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। यहां पर होता क्या है, इस तरीके से आपका दोनों साइड से बॉडी हमारी या बार हमारी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन कम डेवलप होती हैं। इस वजह से यहाँ पर हम लोग लगाते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 3 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल हैं जो पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को इस तरीके से बांध के रखते हैं और हर चैप्टर को कनेक्ट करते हैं। पहला हमारा है इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, समीशन ऑफ फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में 0, वाई डायरेक्शन में 0 और समीशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हम लोग सिचुएशन के हिसाब से बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं अभी एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आपको बना के दिखाऊंगी। और जो हमारा थर्ड पावर टूल है वो है आइदर साइड कंडीशन। अब आइदर साइड कंडीशन क्या होती है वो भी आप इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में सीखोगे। तो याद रखना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 3 पावर टूल हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन एंड आइदर साइड कंडीशन। जिसने ये 3 टूल सीख लिए उसने पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को सीख लिया, क्योंकि इसी से ही सेक्शन पे मोमेंट निकाल सकते हो, सेक्शन पे ट्विस्टिंग मोमेंट निकाल सकते हो, सेक्शन पे शेयर फोर्स निकाल सकते हो, सेक्शन पे एक्सियल लोडिंग निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर आपको ये 3 टूल आते हैं। अब इन तीनों में से इक्विलिब्रियम कंडीशन से आप वेरी वेल काफी अच्छे से वाकिफ हो, आपको पता है वो कैसे लगाई जाती है। कंपैटिबिलिटी और आइदर साइड कंडीशन मैं आपको अभी इस क्वेश्चन में सिखा दूंगी। आपको जो डेटा गिवन है उसे देख लीजिए, 13.6 एंड 27.2। यहाँ पर एक पी लोड लग रहा है, सपोज कर लिए ये P1 है, और यहाँ पर एक P लोड लग रहा है, सपोज कर लिए ये P2 है। जगह नहीं है तो मैं P1 P2 की वैल्यू अलग लिख देती हूँ, 13.7 किलो न्यूटन, और P2 आपको दे रहा है, कितना दे रहा है, 27.2 किलो न्यूटन। ओके जो लेंथ दी हुई है 100, 200, 300, यहाँ पर ये लेंथ दी हुई है 100, ये लेंथ दी हुई है 200, ये लेंथ दी हुई है 300। आपको क्या बताना है, रिएक्शन फोर्सेस बताना है। ये A है, B है, C है, D है। बोथ साइड से रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप पी लोडिंग इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स आएगा RB और यहाँ पर भी एक रिएक्शन फोर्स आने वाला है RA। ओके तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर आप बनाओगे तो वो मिलेगा RA प्लस RB। समीशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 करोगे तो इस साइड में जाने वाले सारे फोर्सेस इधर आ गए और इस साइड पे जाने वाले सारे फोर्सेस क्या, P1 प्लस P2, इसका मतलब 13.7 प्लस 27.2। यह आपको मिल गई एक इक्वेशन। ओके अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, क्योंकि दूसरी इक्वेशन सीखना बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर आपको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन नहीं पता है तो ये क्या है, मैंने आपको बोला स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है, 2 अननोन है, आपको RA की भी जरूरत है, आपको RB की भी जरूरत है। बट प्रॉब्लम क्या है, इक्वेशन आप खाली एक ही बना पा रहे हो। तो यही कहता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर नंबर ऑफ अननोन इज मोर देन द नंबर ऑफ इक्वेशन। तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के साथ हम लोग डील कैसे करेंगे, डील तो करना ही है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक ये हमारे पास बार है, एक ये बार है, एक ये बार है, यहाँ पर लोडिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, कुछ ना कुछ आपका या तो बार हमारी इंक्रीज इन लेंथ में हो जाएगी या तो डिक्रीज इन लेंथ में हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखो ये कॉम्प्रेशन फील करेगी, ये कुछ ना कुछ टेंशन फील करेगी, मगर अल्टीमेटली बोथ साइड से रेस्ट्रिक्शन है तो जो टोटल डिफॉर्मेशन है वो 0 होने वाला है। टोटल डिफॉर्मेशन नहीं होगा कुछ भी, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टोटल डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू 0।
ओके अब डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, होता क्या है PL/AE, तो ये फर्स्ट बार के लिए हो गया, प्लस PL/AE ये आपका हो गया सेकेंड बार के लिए, और ये हो गया PL/AE फॉर थर्ड बार के लिए इज इक्वल टू 0। अगर आपको टोटल डिफॉर्मेशन निकालना है तो 1 का डिफॉर्मेशन, 2 का डिफॉर्मेशन, 3 का डिफॉर्मेशन, सारे डिफॉर्मेशन आपको ऐड करने पड़ेंगे। अब देखिए ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट डायामीटर की है, ओके सारे के सारे जितने भी बार इसमें यूज हो रहे हैं सबका डायामीटर कांस्टेंट है, तो ये ए और ए आपका 0 में चला जाएगा। अब मटेरियल देख ले, क्या मटेरियल चेंज हो रहा है? मटेरियल भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी ई की वैल्यू भी आपकी सबके लिए सेम होने वाली है, तो ई भी आपका कैंसिल हो जाएगा। मगर पी की वैल्यू चेंज है और लेंथ भी चेंज है, तो लेंथ भी हम लोग रखेंगे और पी की वैल्यू रखेंगे। अब पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर हमें निकालना है टोटल लोडिंग, तो हम लोग आइदर साइड की कंडीशन यूज करते हैं। जैसे कि बार 1 पे अगर हमें निकालना है तो आइदर साइड क्या कहता है, किसी भी एक साइड पे लगने वाले सारे लोड का समीशन कर दो। अगर लोड जो सेक्शन से अवे जा रहा है तो लोड पॉजिटिव है, और सेक्शन के टूवर्ड्स आ रहा है, ओके टूवर्ड्स द सेक्शन है, तो लोड नेगेटिव ले लो। तो उसने साइन भी बता दिया। अब आप क्या करो, फर्स्ट सेक्शन पे खड़े होके चाहे इस साइड से P1 P2 और RB को ऐड कर दो, चाहे आप इस साइड से सिर्फ RA ले लो, आपको आंसर सेम मिलने वाला है। ये होती है आइदर साइड की कंडीशन। तो यहां पर अगर मैं P1 की वैल्यू लिखूं तो मैं लिखूंगी RA, ओके क्योंकि इधर से हमें टफ पड़ेगा, हमें RB P1 P2 सबको ऐड करना पड़ेगा। क्यों करें, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करेंगे, इधर से ले लेंगे, और इसकी लेंथ कितनी है 100 है प्लस। अब यहाँ पर सेकंड वाली बार पे आ जाइए, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आपको निकालना है लोड, आइदर साइड कंडीशन लगाओगे। अब यहाँ पर अगर इस साइड पे देखोगे तो P1 और RA है, इस साइड पे देखोगे तो P2 और RB है, तो आप किसी भी साइड से ले सकते हो। मगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि RA के टर्म में ही इक्वेशन बना लें, तो RA हमारा आ जाएगा, फिर RA की वैल्यू यहाँ पुट करके RB की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो मैं इधर ही से लेने वाली हूँ, और मैंने आपको क्या बताया, अगर लोड अवे जा रहा है तो पॉजिटिव यानी RA पॉजिटिव, और P टूवर्ड्स आ रहा है, टूवर्ड्स द सेक्शन है, तो माइनस P1 हो जाएगा, और P1 की वैल्यू कितनी है 13.7। ओके आइदर साइड कहता है किसी भी एक साइड के सारे लोड का समीशन कर दो। अब समीशन करना है, लोड का साइन कैसे डिसाइड करेंगे, टूवर्ड्स नेगेटिव अवे पॉजिटिव, ओके तो वही मैंने किया। और इस बार की जो लेंथ है वो कितनी है 200 प्लस। अब इस सेक्शन पर आ जाइए, यहाँ पर अगर आप थ्री सेक्शन पे देखोगे तो अभी मैं इधर ही जा रही हूँ, स्टिल हमें 3 लोड का समीशन करना है, बट तब भी मैं इधर ही जा रही हूँ क्योंकि हमें RA के टर्म में ही इक्वेशन की जरूरत है। अब इस सेक्शन पे खड़े होकर RA को देखोगे तो दूर जा रहा है, पॉजिटिव ले लो। यहाँ पर खड़े होकर P1 का देखोगे तो सेक्शन की तरफ ही आ रहा है, एरो से पहचान सकते हैं, 13.7 निगेटिव ले लो, और P2 भी इधर ही आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा 27.2 इंटू इसकी लेंथ कितनी है 300 इज इक्वल टू 0। अब कुछ भी नहीं बचा, ये इक्वेशन है, यहाँ से आप RA की वैल्यू फाइंड कर लो, RA की वैल्यू उठा के ऊपर पुट कर दो, RB की वैल्यू फाइंड कर दो। मैं आपको फाइनल आंसर दोनों का बता देती हूँ। आपको यहाँ पर 24.93 समथिंग मिल जाएगा, और यहाँ पर 15.86 समथिंग मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर 25 और यहाँ पर 16 या 15 लेना पड़े तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता क्योंकि 20 के आसपास कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। 15.8 और 25, यस देखिए 15.8 बी पे आ रहा है, और 24.93 को अप्रॉक्स आप 25 लिख सकते हो, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन मैंने थोड़ी सी अवॉइड करी है बिकॉज कुछ सवाल आपके लिए भी होने चाहिए, आप भी कुछ कैलकुलेशन करो। ओके तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से 2 क्वेश्चंस कराऊंगी। अब की बार के क्वेश्चंस एक्सियल लोडिंग से ही थे, ओके सिंपल स्ट्रेसेस से ही थे, बट जो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं टॉर्जन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ।